जय श्री राम। सबको राम राम। दोस्तों, मैं कर्णवीर जैन, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु के ज्ञाता। दोस्तों, आज का हमारा विषय है काल सर्प योग का अचूक निवारण। काल सर्प योग क्या है और उसका निवारण क्या है। आजकल काल सर्प योग में बहुत बड़ा भ्रम है, जो हमें डराया जाता है कि तो आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और तरह तरह की बातें भ्रम में डाल के फिर उनको जैसे भी मानो, ये पूजा कराओ, वो पूजा कराओ, ये कराओ। ठीक है, काल सर्प योग में पूजा हमें कराई जाती है, त्रिकेश्वरम है, उज्जैन है, वहां हम पूजा कराते हैं। लेकिन हमने एक बार पूजा करा ली, हम कहते हैं आपने पूजा करा ली। हाँ, मैंने तो 10 साल हो गए पूजा कराई थी। और 10 साल हम बैटरी एक बार चार्ज करेंगे, वो खत्म तो होगी। जब खत्म होगी दोबारा तो चार्ज करानी है ना। वो चार्ज कौन करेगा? हम खुद। जब तक हम उसका निवारण नहीं करेंगे अपने कर्मों से, तब तक उसका निवारण नहीं होगा। सीधा सा लॉजिक है। मेरे को भूख लगी है, मेरी पत्नी ने खाना खा लिया, उसने खाना खा लिया, मेरी भूख नहीं मिटेगी, मेरे को तसल्ली हो जाएगी उसने खाना खा लिया। भूख मेरी तब मिटेगी जब मुझे खुद खाना खाना पड़ेगा। तो मैं आपको इसका उपाय उपचार बताऊंगा। कृपा करके आप मेरी वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अंत तक देखिए। आप लाइक कर दीजिए करिए, और ताकि आगे शेयर भी कर दिएगा और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिले। काल सर्प योग जो है वो हमारे राहु केतु, इसके अंदर जो भी ग्रह होते हैं, ये हिस्सा खाली होगा, ये हिस्सा, इसमें ग्रह सारे होंगे, तो वो काल सर्प योग बनता है। ऐसा नहीं है कि हर काल सर्प योग बुरा हो, और ऐसा नहीं है कि हर काल सर्प योग अच्छा हो। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े उद्योगपति, उनकी कुंडली में भी काल सर्प योग है। और ऐसा नहीं है भी हमें हर काल सर्प योग का निवारण कराना है, ऐसा नहीं है भी हमें हर काल सर्प योग की पूजा करानी है। तो ऐसा नहीं है भी हम जब वहां जाए, कहीं जाए, नाग नागिन का जोड़ा लिया चांदी का, पंडित जी ने जल प्रवाह करवा दिया और उसको शिवलिंग पे हमने दूध चढ़ा दिया, तो हमारा काल सर्प योग खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप पूजा कराओ, लेकिन पूजा कराने के बाद आपको उसकी चार्जिंग जो है वो करनी पड़ेगी। इसका एक सीधा सा निवारण है। आप सांप सपनी का, नाग और नागिन का जोड़ा लीजिए, किसी भी सपेरे से मिल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। वो 1000, 1500, 1200 का वो उसको दे देते हैं। नाग का सिर क्या है? राहु। पूंछ क्या है? केतु। और वो नाग क्या है? शनि। उसमें राहु और केतु, शनि का, तीनों का निवारण है। आप उसको लीजिए, नाग नागिन के जोड़े को, उसको दूध पिलाइए। दूध पिलाने के बाद उसे जंगलों में याद कर दीजिए। हमारा कर्म है, ये हमारा जैन सिद्धांत भी है और हमारी गीता में भी लिखा हुआ है, किसी को मुक्ति देना, किसी को आजादी देना सबसे बड़ा जो है वो उपकार है, सबसे बड़ा दान है। अगर हम उस नाग नागिन के जोड़े को एक सपेरे से लेकर और उसको दान कर देंगे, आजाद कर देंगे, तो इससे बड़ा लाभ हमें जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा। वो काल सर्प योग का एक अचूक निवारण है। और उसके बाद ऐसा नहीं है भी हमने उसको कर दिया, ये हमें खुद ही करना पड़ेगा। इसका निवारण हमें खुद ही करना पड़ेगा। इसका एक ही निवारण है, ओम नमः शिवाय, भोले शंकर। ओम नमः शिवाय का जाप इसका निवारण है। वो आपने चाहे आप मंदिर में जाके शिवलिंग के सामने बैठ के उसका उच्चारण कीजिए, भले ही आप घर में पारे का शिवलिंग, दूसरा शिवलिंग घर में नहीं रखते, पारे का शिवलिंग का कोई वहम नहीं है। पारे के शिवलिंग को आप घर में रख के और उसके सामने बैठकर आप उसको ओम नमः शिवाय का उच्चारण कीजिए। 108 बार कीजिए, जितनी बार चाहे आप कीजिए। हमने माला लेके नहीं करना, मिथ्ये नहीं करना।
हमें उसमें पता चले कि हमने 108 बार हमारा 5 मिनट में या 2 मिनट में होता है। उच्चारण बड़े आराम से करना है, ये नहीं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़े आराम से, जब 5-7 मिनट आपको लगे और आपने उसको 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, ये आपने डेली करना है। इसी से आपका काल सर्प योग का निवारण होगा। और सोमवार की सोमवार भोले शंकर में आपने एक दूध की थैली वहां रख के आ जानी। मात्र आपने यही उपाय करना है, आपको किसी पूजा की जरूरत नहीं है। अपने कर्म करने से ही हमारे कर्म कटेंगे, किसी के करने से हमारे कर्म नहीं कटेंगे। तो अपने कर्म कीजिए, उपचार इसका आप खुद कीजिए। आप खुद उपचार करने वाले हो, कोई आपका निवारण नहीं कर सकता, कोई आपको ठीक नहीं कर सकता। आप खुद अपने आप को ठीक करिए और काल सर्प योग का ये अचूक उपाय कीजिए। अगर आपको नाग नागिन का जोड़ा कहीं से नहीं मिल रहा हो तो मेरे को फ़ोन कर देना, मैं उसका आपको फ़ोन नंबर दे दूंगा, आप उससे कॉन्टैक्ट करके वो मंगवा सकते हो। और इसका निवारण एक ही है जो मैंने आपको बताया है। और दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरी अगली वीडियो आपके पास बहुत जल्द आएगी, बच्चों के ऊपर की बच्चे जो पढ़ाई नहीं करते और जो पढ़ते नहीं, कहना नहीं मानते, उनका हमने निवारण कैसे करना है। ओम नमः शिवाय। राम राम, सबको राम राम, सबको राम राम।